सपना मिस और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। आज का जो हम लोग का क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का प्रत्यय। क्या पढ़ने वाले हैं जी? हिंदी व्याकरण का प्रत्यय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए बिना देर की इस क्लास को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का रूल ही है कि शुभ काम करने में बिल्कुल भी हम लोग देरी नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग देरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन दे दिया गया है। अब आप लोग को क्या करना है जी? आप लोग जानबे करते हैं, है ना। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका हम लोग उत्तर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न लिखा है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, क्या पूछा है? लिखावट में। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा लिखावट बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तुम्हारा लिखावट बहुत ही ज्यादा बेकार है ना। मेरा तो बेकार ही बे किया है। ठीक है, तो आप लोग मेरे लिखावट पे मत जाइएगा, है ना, क्योंकि हम एग्जाम दे लिए हैं। ठीक है, हम पास हो गए हैं। ठीक है ना, अब आप लोग का बारी है। ठीक है, तो आप लोग अपना लिखावट पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्या लिखा है? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है जी? वट है, आर है, एल है या फिर आवट है ना। आखिरकार इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवट, है ना। लिखावट का प्रत्यय क्या होगा? आवट होगा। ठीक है, उपसर्ग नहीं पूछा है ना। ध्यान देना है, क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है। किस चीज का प्रत्यय पूछा है भैया? तो लिखावट का पूछा है। तो हम लोग जानते हैं भाई, है ना, कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, और नहीं आया होगा तो आप लोग जानबे करते हैं, है ना। आप लोग तो समझदार हैं भैया। ठीक है, नो लिख देना है ना, नहीं आया होगा तो। ठीक है, अगला देखिए, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है ना। वहां पे क्या पूछा? लिखावट पूछा, और यहाँ पे क्या पूछा है? घबराहट। ठीक है ना, आप लोग को घबराहट हो रहा होगा, है ना। आप लोग का जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप लोग का जो दिल है धक 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 कर रहा होगा, है ना, घबराहट हो रहा होगा। ठीक है, तो उसी घबराहट का हम लोग को प्रत्यय बताना है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन दिया है घूम, नी, प्र या फिर आहट। ठीक है, क्या क्या दिया है ऑप्शन? घूम, नी, प्र या फिर आहट। ठीक है, तो देखिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आहट। ठीक है ना, घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आहट प्रत्यय होगा, है ना। ठीक है, कौन सा? आहट। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, लड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? क्या पूछा है? लड़ाक में। ठीक है, लड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है ना, ऑप्शन दिया है घूम, आक, प्र या फिर प्रति। तो आप लोगों को कहीं इसमें आक दिख रहा है? कहीं आप लोग को इन चारों ऑप्शन में आक दिख रहा है? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है, हम लोग अंधे थोड़ी ना है ना, कि हम लोग को नहीं दिखेगा। ठीक है, हम लोग को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में आक दिया है, तो जी हाँ, लड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो आक प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है जी? आक प्रत्यय है। किसमें? लड़ाक में। क्योंकि हम लोग लड़ाक कैसे लिखते हैं? लड़ धन आक, है ना, मिलके क्या हो जाएगा? लड़ाक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, है ना। क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ठीक है, समझ गए। अगला देखते हैं हम लोग, अगला दिया है टहलना में कौन सा प्रत्यय है? अब क्या पूछा है? टहलना। ठीक है, हम लोग सुबह सुबह टहलने जाते हैं ना, खैर हम लोग तो नहीं जाते हैं, है ना, जो लोग जाते होंगे। ठीक है, लेकिन जाना चाहिए, है ना। जो लोग टहलने जाते हैं शाम को, सुबह को, उसी टहलना का प्रत्यय पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है। तो हम लोग टहलना कैसे लिखते हैं जी? टहलना कैसे लिखते हैं? तो इसमें देखिए ना प्रत्यय होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं टहलना, टहल धन ना। तो
तो इसका प्रत्यय क्या बनता है, ना बनता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना, है ना। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को ना दिख रहा है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ना, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिया है, होनहार में कौन सा प्रत्यय है, होनहार, है ना। ये बच्चा बहुत ज़्यादा होनहार है, ठीक है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा होनहार है। आप लोग भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा होनहार बनिए, ठीक है। तो उसी होनहार का क्या पूछा है, प्रत्यय पूछा है ना, होनहार का। तो होनहार कैसे हम लोग लिखेंगे, होनहार, होन धन हार, है ना। राइटिंग पे नहीं जाना है, ठीक है। आप लोग को राइटिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि हम पहले भी बोले हैं कि हम एग्जाम दे लिए, एग्जाम आप लोग को देना है, ठीक है ना। ये मत समझिएगा कि हम अभी छोटे हैं, ठीक है। छोटे हैं तो क्या हुआ, हम एग्जाम पास कर लिए हैं, ठीक है ना। इतना भी हम छोटे नहीं हैं कि हम इंटर या मैट्रिक नहीं पढ़े हैं, हम पढ़ लिए हैं भाई लोग, ठीक है, हम पढ़ लिए हैं, है ना। तो देखिए, होनहार का पूछा है तो होन धन हार, ठीक है ना, होन धन हार, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं हार कहीं दिख रहा है, हार, है ना, गला में पहनने वाला हार नहीं, लड़की लोग खुश हो रही होगी, हार नेकलेस, है ना, गला में पहनने वाला लग रहा है, बोल रही है मिस। तो देखिए वो वाला हार नहीं है, ठीक है, ये होनहार का प्रत्यय है हार, ठीक है ना, हार, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया है, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, झगड़ालू, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय पूछा है, ठीक है। ऑप्शन दिया है आलू, नी, प्र या फिर प्रति। आखिरकार इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका राइट आंसर, तो झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, झगड़ालू में प्रत्यय होगा आलू, ठीक है, खाने वाला आलू, है ना। आप लोग आलू का सब्जी खाते ही होंगे, ठीक है। आलू तो भैया सबका फेवरेट होता है, ठीक है ना, मेरा भी फेवरेट है ना आलू, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया है, फिरौती में कौन सा प्रत्यय है, फिरौती, है ना, फिरौती के किसी से पैसे मांगे जाते हैं, ठीक है। तो वही फिरौती का प्रत्यय पूछा है, घूम, औती, प्र या फिर प्रति। आखिरकार इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो देखिए, फिरौती में प्रत्यय क्या होगा जी, फिरौती में प्रत्यय, ठीक है। तो फिरौती में प्रत्यय होगा औती, है ना, क्योंकि हम लोग फिरौती कैसे लिखते हैं, फिर धन औती, ठीक है, फिर धन औती, है ना, फिर धन औती, ठीक है। क्या हो जाएगा, फिर धन औती, फिरौती। तो औती कहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल हम लोग को दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए ना, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। अगला हम लोग देखते हैं, पहनावा में कौन सा प्रत्यय है, पहनावा, ठीक है। पहनावा तुम्हारा कैसा है, जज किया जाता है ना कि इस लड़की का पहनावा बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है ना, इस लड़का का पहनावा बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है। और आजकल फटल फटल जीन्स चल रहा है, हम लोग तो पहन ही रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, इसका पहनावा बहुत ज़्यादा खराब है ना, फटल फटल जीन्स पहनती है, ठीक है ना, फटल फटल लड़का जीन्स पहनता है, ठीक है। लेकिन ये क्या बन गया है, फैशन बन गया है ना। तो वही पहनावा पूछा है कि पहनावा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे पहनावा, पहन, ठीक है, पहन धन आवा, ठीक है, पहन धन आवा, पहनावा। तो आप लोग को आवा कहीं दिख रहा है, आवा कहीं दिख रहा है जी, तो बिल्कुल हम लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। किसका राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, ठीक है, आप लोग समझ गए। अगला देखते हैं, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ने वाला, ठीक है, पढ़ने वाला। कोई हम लोग के क्लास में, ठीक है, आप लोग जब पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोग के टाइम पे, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे, और कुछ कुछ तो मिडिल में रह जाते थे, है ना, पढ़ते भी थे नहीं भी पढ़ते थे, ठीक है।
तो बोला जाता है ना कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा है ना, पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एक बार कि आपके क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा कौन सा है ना, उसका नाम एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, भूलिएगा मत बताना। तो देखिए पढ़ने वाला का क्या होगा प्रत्यय, पढ़ने वाला हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे पढ़ने वाला, ठीक है। तो वाला कहीं आप लोग को दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। किसका प्रत्यय है, तो पढ़ने वाला का प्रत्यय, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला दिया है कामना में कौन सा प्रत्यय है, कामना, ठीक है, किसी से किसी चीज की कामना करना, इच्छा करना, है ना। मेरी कामना यह है कि मैं बिना पढ़े टॉप कर जाऊं, है ना, ठीक है। कुछ लोगों का कामना होगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कामना, टॉप करना, या फिर 400 प्लस लाना, या फिर 300 प्लस लाना, है ना, कामना है, इच्छा है। तो उसी कामना का प्रत्यय पूछा है, ठीक है। तो हम लोग कामना कैसे लिखेंगे, काम धन अना, है ना, काम धन अना, ठीक है। अना, तो अना कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है ना, अना कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला पूछा है सेवक का प्रत्यय, है ना, सेवक, ठीक है। किसका प्रत्यय जी, सेवक का प्रत्यय, है ना, सेवक का। तो सेवक का प्रत्यय होगा अक, क्या होगा, अक होगा, ठीक है। किसका प्रत्यय, तो सेवक का प्रत्यय, है ना। सेव मत समझ लीजिएगा, खाने वाला सेव नहीं, यहाँ पे सेवक है, ठीक है ना। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो खाने पीने का भाई बड़ी याद आ रहा होगा, है ना, एकदम सुबह सुबह का टाइम है भाई, ठीक है ना। तो खाने पीने का बहुत ज़्यादा आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है। हालांकि आप वीडियो ये शाम को देख रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन अभी तो सुबह का टाइम है। मेरे को तो खाने का भाई याद आ ही रहा है, क्योंकि हम बिना खाए आए हैं, है ना, आप लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, है ना, आप लोग भी खाना छोड़ दीजिए पर पढ़ाई नहीं, ठीक है। अब ये नहीं कि 10 दिन तक खाना ही मत खाइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है ना, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है, अभिनेता में कौन सा प्रत्यय है, अभिनेता, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना उस फिल्म का अभिनेता काफी ज्यादा अच्छा था, है ना, उसका जो एक्शन था, वाह क्या एक्शन था, है ना, है मेरे दिल को छू लिया, ठीक है। तो उसी अभिनेता का प्रत्यय पूछा है, ठीक है। तो अभिनेता का प्रत्यय होगा नेता, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अभिनेता कैसे लिखते हैं जी, तो हम लोग अभिनेता ऐसे लिखते हैं जी, ठीक है ना, अभिधन नेता, है ना। तो अभिनेता का प्रत्यय क्या होगा, बोलिए आप लोग भी वहीं पे बोलिए, है ना, नेता होगा, ठीक है ना, नेता, ठीक है, लीडर, नेता, है ना। अगला देखिए, अगला दिया है तांगे वाला में कौन सा प्रत्यय है, तांगे वाला, ठीक है, तांगे वाला, है ना। तो तांगे वाला का प्रत्यय होगा वाला, ठीक है ना। तांगे वाले का प्रत्यय क्या होगा, वाला होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं तो क्या लिखना है कमेंट में, यस, नहीं आ रहा है तो नो लिखना है ना। भिखारी में कौन सा प्रत्यय है, अब पूछा है भिखारी में, है ना, भिखारी में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन दिया है घूम, आरी, प्रति, ठीक है। तो आप लोग तो एकदम आराम से जान गए होंगे, है ना, आरी, है ना, मूड़ी काटने वाला आरी, वो मत समझिएगा, ठीक है, वो नहीं समझना है ना। भिखारी का ये प्रत्यय है आरी, ठीक है, क्या है जी, प्रत्यय है ना, भीख धन आरी भिखारी, ठीक है। तो इसका प्रत्यय क्या होगा, आरी होगा, है ना, सर काटने वाला आरी नहीं, ठीक है। हालांकि आरी से सर थोड़ी ना काटा जाता है ना, लकड़ी काटा जाता है, ठीक है, तो वो नहीं समझना है, ठीक है ना। अगला देखिए, गर्माहट में कौन सा प्रत्यय है, गर्माहट, गर्माहट, ठीक है। अभी तो क्या है, अभी गर्माहट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ठंडा लग रहा है ना, उधर से घर से आते हैं कोट जैकेट पहन के यहाँ पे खोलना पड़ जाता है, ठीक है। तो गर्माहट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सर्दी है, ठंडा है ना, ठीक है। तो गर्माहट यहाँ पे तो नहीं है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है गर्माहट में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन दिया है घूम, नी, प्र, आहट। तो जाहिर सी बात है आहट होगा, है ना। क्या होगा? आहट होगा, ठीक है। क्या होगा जी? आहट होगा, बिल्कुल एकदम आहट होगा, है ना। अगला देखते हैं, अगला देखिए, मिठास में कौन सा प्रत्यय है? मिठास, है ना। उसकी आवाज में क्या मिठास है, ठीक है ना। जब आप किसी से कॉल पे बात करते हैं या फिर सामने किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो लगता है कि यार है उसका आवाज में क्या मिठास है जी, है ना। जब वो बोलती है ना, जब वो बोलती है तो एकदम मीठा मीठा बोलती है ना। कौन? मम्मी बोलती है, बहन बोलती है, तो एकदम मीठा आवाज निकलता है, ठीक है। आप लोग कुछ और मत समझिएगा, है ना। तो देखिए उसी मिठास का क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है ना। ऑप्शन दिया है घूम, नी, आस, प्रति। तो इसका भी राइट आंसर होगा आस, ठीक है। किसका राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया है लुहारिन में कौन सा प्रत्यय है? लुहारिन, ठीक है। लुहारिन में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो देखिए लुहारिन हम लोग कैसे लिखेंगे जी, इसका बता देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, है ना। देखिए लुहारिन का प्रत्यय होगा, लुहारिन का प्रत्यय होगा इन, ठीक है। क्या होगा? इन प्रत्यय होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा और न, यही हम लोग का क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। यानी कि इन होगा, ठीक है। समझ गए? उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या दिया है? अगला क्या दिया है जी? अगला दिया है लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है? लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? लकड़हारा बोलते हैं। तो उसी का प्रत्यय पूछा है ना। तो लकड़हारा का प्रत्यय होगा हारा, है ना। क्या होगा? हारा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, है ना। अगला देखिए दिया है मानवता में कौन सा प्रत्यय है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से ना भी आई है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्टार मार्क्स लगा लेंगे, क्योंकि हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग स्टार का दर्जा देते हैं, है ना। और आप लोग भी अपने आप में क्या है? एक स्टार है, ठीक है। आप लोग भी इम्पोर्टेंट है ना, अपने टीचर्स के लिए, अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग भी क्या है? स्टार है ना। ये समझना है कि आप लोग एक स्टार है, ठीक है, कम नहीं समझना है ना। तो देखिए मानवता में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन दिया है घूम, प्र, नी, ता। तो देखिए मानवता में प्रत्यय होगा ता, ठीक है। मानवता में प्रत्यय क्या होगा? ता, क्योंकि मानव धन ता मानवता, ठीक है। क्या जी? यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं मानव धन ता, ठीक है। क्या हो गया? मानवता हो गया, है ना, यानी कि ता प्रत्यय हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मेरा पढ़ाया वेस्ट ही जा रहा होगा, है ना। दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है? दर्शनीय में, ठीक है, दर्शनीय स्थल, है ना। होता है ना कि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन देता है कि आप 5 दर्शनीय स्थल का नाम लिखे, है ना। तो दर्शनीय, ठीक है, देखने योग्य, है ना। तो दर्शनीय का प्रत्यय क्या होगा? दर्शनीय का देखिए प्रत्यय होगा इ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो हम लोग बड़ी ई ऐसे लिख देंगे, और य है तो ये ऐसे लिख देंगे। तो कहाँ है ऐसन? तो यहाँ है ऐसन, है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाई, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं ना। आज की क्लास में कितना देखे आप लोग? 20 क्वेश्चन, ठीक है। कितना क्वेश्चन देखे जी? 20 क्वेश्चन देखे हैं, है ना। उपसर्ग भी आप लोग पढ़ लिए, प्रत्यय भी आप लोग पढ़ लिए, है ना। अब अगला क्लास जो होगा वो संज्ञा का होगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम अच्छे से, है ना, एकदम तैयार रहिएगा, ठीक है। और आप लोग को आगे किस किस चीज़ का क्लास चाहिए वो भी आप लोग कमेंट पे बता सकते हैं हम लोग को, है ना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो मिलेंगे अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।